प्यार कोई खेल नहीं है। पार्ट 2। जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज़ राहुल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे। एक रविवार के दिन दोनों मिलते थे और जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो अनन्या को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। अनन्या ने रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें कम और झगड़े ज़्यादा होते थे। अनन्या को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है, तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती। उसे भी अपना करियर बनाना है। अनन्या राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर अनन्या ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आ जाया करेगी। इससे शायद झगड़े कम हो उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकें। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनन्या ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि अनन्या का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर फ़ोन किया। राहुल ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर अनन्या गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फ़ोन किया। अनन्या ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनन्या उस कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। अनन्या ने उससे बात किया। उसने पूछा, तो तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर अनन्या ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनन्या को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ है ना, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। अनन्या ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को अनन्या ने राहुल को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो अनन्या चिढ़ गई और गुस्से में बोली, प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनन्या बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते हो? वो बोला, नहीं। फिर अनन्या बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनन्या उसे फ़ोन करती रही, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया, राहुल ने फ़ोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन अनन्या उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों? क्या तुमने ऐसा क्या गलती की थी जो तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था? अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुम उससे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई। प्रिया मुझे रोज़ कॉल मैसेज करती थी और हमारे बीच गलत फहमी अब दूर हो गई है जो पहले हुई थी, और हम अलग हो गए थे। मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर अनन्या बहुत गुस्से में बोली, प्यार कोई खेल है क्या? आज इसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अनन्या बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।